पूरा मामला ये था, अब से पहले लगभग सोमवार के करीब में, जो लास्ट मंडे गया, हम गए थे रजिस्ट्रार साहब के पास एक लिखित की एप्लीकेशन लेकर। एक रजिस्ट्री ऑफिस में है विकास उर्फ रेंजो, जो पिछले 8-10 साल से वहाँ पे कार्यरत है, कागज स्कैन करता है। उससे पहले भी पूर्व में हमने जो उनको शिकायत दी, वो ओरली बोल दिया कि साहब ये गलत काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, कुछ नहीं करता, कुछ घर ले जाता है या अपलोड नहीं करता, जिनमें कुछ कमियां होती हैं तो उनको अपलोड नहीं करता। साहब से बोल दिया, उन्होंने समझाया कि ठीक है चलो चीजें हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई हमारे साथी अधिवक्ताओं की भी, कि हाँ उसने हमारे साथ ऐसे कर दिया, हमारे साथ ऐसे कर दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, प्रिंट के 100 रुपए ले लेगा, कागज नहीं देगा, नकल नहीं देगा, डायरेक्ट डीलरों को फोन करता है, डायरेक्ट स्पोर्ट पे भी जाता है। जो एक सरकारी आदमी से लगे, एक प्राइवेट आदमी स्पोर्ट पे नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी, प्राइवेट व्यक्ति होने के बावजूद स्पोर्ट करने जाता है। उनसे 2,000, 40,000, 10,000, 20,000, मतलब कोई पैमाना ही नहीं है पेमेंट लेने का। लास्ट ये हुआ कि हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी कि साहब ये विकास नाम का जो लड़का है अभी भी वही चीजें कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया जाए। साहब ने हमसे कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, फ्राइडे तक इसको यहाँ से, और दूसरा व्यक्ति कोई भी कर लेगा इस काम को। लेकिन सेकेंडली हुआ क्या, कल फिर हमने ये देखा कि एक प्राइवेट व्यक्ति रजिस्ट्रार साहब के ऊपर अपना ऐसा प्रभाव जमाए हुए है। अब हमें नहीं पता उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या चीज है, कैसे है, लेकिन कल भी फिर वो यहीं रहा, पूरे दिन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करे उसने, पूरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस में रहा। फिर कल साहब को जाके बताया उन्होंने, हमारे सामने तो हटा दिया, लेकिन फिर शाम को पता ये चला कि 8, साढ़े 8 बजे तक पूरा काम करके, पूरा जो उसे धन उगाही करनी है, क्या करना है क्या नहीं, किसकी पेंडेंसी है उसकी, पैसों की या डॉक्यूमेंट्स की, उसने पूरी करके गया। फिर मेरी साहब से बात हुई तो आज के लिए हुआ। फिर आज हम फिर दोबारा सारे लोग इकट्ठे होकर गए, और वो वहां से हमें देखते ही बाहर भाग गया। साहब तब तक आए नहीं थे। अब जब साहब आएंगे तो इस विषय में आगे की बात तब होगी साहब से। ये जो विकास नाम का लड़का है, ये यहाँ पर संविदा कर्मी है क्या है? नहीं, ये एक प्राइवेट व्यक्ति है, कोई संविदा या कोई किसी उससे अटैच। मैं अजीत कुमार एडवोकेट, बार एसोसिएशन मोदीनगर में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर हूँ। ये जो मामला है विकास को लेकर जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में है, ये कितने समय से तैनात है और कितनी इसकी एजुकेशन होगी जो यहाँ पे काम कर रहा है? देखो, मेरे विचार से लगभग 10 वर्ष से जो है विकास नाम का व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहा है और प्राइवेट कर्मचारी है। और देखो, वैसे पर्सनली तो मुझे नहीं पता, मेरा मानना तो यही, ये शायद हाई स्कूल इंटर भी ना हो। तो जिस तरह ये रख रखा है, क्या इस तरह के लोगों को रख सकते हैं प्राइवेट कार्य, जिस तरह के सरकारी कार्यालय? जो रखने का किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है। अवैध रूप से जो है अधिकारी कर्मचारीगण की साठगांठ के थ्रू रहता है वो, और सरकार को राजस्व आदि की हानि पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सरकारी कार्यालय में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेगा, उसके बावजूद किस तरह रखे जा रहे हैं इस तरह से? देखो, इससे इन्हें जो है पर्दे की आड़ में पीछे जो कमरा है, जबकि कार्यालय में सीसीटीवी वगैरह सब लगे हुए हैं। अधिकारियों को, सब रजिस्ट्रार साहब से लेकर बाबू तक सभी को पता है इसके बारे में कि ये स्पॉट पे भी जाता है और वकीलों के क्लाइंटों से और जनता से अवैध धन की उगाही करता है, नकलें जारी करता है, इत्यादि कार्य करता है, जिसके संबंध में मुझे अभी पूर्व में कपिल त्यागी जी और आदि अधिवक्ताओं की जो शिकायत प्राप्त हुई थी, जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय मोदीनगर में प्रस्तुत कर दी गई थी, और सब रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया था इस विषय पर कि मैं जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाकर इसे हटा दूंगा। लेकिन अब तक 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद सब रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और आज हम दोबारा गए थे इस विषय में, तो उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि हम इसे हटा देंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा विकास शर्मा का क्या दबाव है शासन प्रशासन पर कि ये सब रजिस्ट्रार से भी बड़ा हो गया, सब रजिस्ट्रार साहब इसे हटा नहीं पा रहे हैं। क्या कोई मिली भगत के द्वारा इसको रखा गया है या कोई अवैध उगाही को लेकर इसे बाहर से रखा गया है? देखो जी, ये तो साफ साफ है, प्राइवेट कर्मचारी है, जब यहाँ रह रहा है तो अवैध उगाही के लिए ही रखा गया है। और इसकी शिकायतें पूर्व में भी जो है विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा की जा चुकी है, और स्पॉट पे भी ये रजिस्ट्रार बताकर अपने आप को जाता रहता है। उसके बाद भी नहीं कार्रवाई, उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इससे तो साफ साफ यही प्रतीत होता है कि सब रजिस्ट्रार साहब इस बात में इसके साथ मिले हुए हैं। अगर अधिवक्ताओं की ये बात नहीं मानी गई तो अधिवक्ता अगला स्टेप क्या उठाएंगे? यदि अधिवक्ताओं की ये बातें नहीं मानी गई तो मैं आप मीडिया बंधुओं की तरफ से आपका साथ लेकर इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी इस विषय को लेकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।